नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। कहते हैं कि जो पंत जी जो है गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि गांधी जी जिस समय ये संसार जो है पाशर्विक शक्तियों में मतलब दूसरों की शक्तियों में कारागार में बंद हो गया था, कारागार माने होता है जेल, जेल में बंद पड़ा हुआ था, उस समय आपने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति मतलब मोक्ष की राह दिखाई थी। कहते हैं कि जब देश में साम्राज्यवाद था, ब्रिटिश शासन का शासन था, तब आपने ही लोगों को अहिंसा की राह दिखाकर उनकी आत्मा को मुक्त किया था। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। कहते हैं जो लोग ईर्ष्या नफरत से लड़ने के लिए तैयार थे, उन्हें आपने दुर्जय मतलब बिना किसी को पराजय किए प्रेम पूर्वक जीतने का मार्ग भी दिखलाया। कहने का अर्थ है कि ईर्ष्या द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से प्रेम करने की प्रेरणा भी दी है। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति। श्रम प्रसूति माने होता है श्रम के द्वारा उत्पन्न विचार, कृतार्थ माने कार्य किए, परिणित माने परिवर्तित है, उक्ति माने कथन। कहते हैं कि आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा, उन्हें व्यवहारिक रूप में परिवर्तन भी किया। कहने का अर्थ है कि तुम्हारी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं था, तुमने जो कहा वो करके दिखाया। कहते हैं कि उस पर श्रम पूर्वक उस पर विचार किया और उस पर आगे बढ़े। विश्व अनुरक्त है हो अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। कहते हैं कि संसार से प्रेम करने वाला, विश्व अनुरक्त माने होता है संसार से प्रेम करने वाला, जो आपका ये स्वभाव है ये सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कहते हैं कि आपके जो संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाला आसक्ति मतलब जो उसके प्रति आस्था है वह सर्वस्व त्याग मोक्ष प्राप्त करने वालों में से है। कहते हैं कि आपके इतना अधिक इस संसार से प्रेम करने वाला और अपने सर्वस्व सुखों का त्याग करने वाला अन्य कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है। कहने का अर्थ है कि सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वालों में से आप एक महान पुरुष थे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विशत जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जब का भर तुमने आत्मा का निनाद। कहते हैं कि जब विश्व जो है संसार जो है सत्य अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था, तो जो उस युग में लोग दुखी थे उनके दुखों का, विषाद माने होता है दुख, जो वासना से उत्पन्न था। कहने का अर्थ है कि युगों के जो दुख थे, जो मनुष्य दुख भोग रहा था, उसके दुख को, उसके हृदय के जो दुख थे उनको चरखे में जिस प्रकार सूक्ष्म धागा काटा जाता है, उसी प्रकार तुमने मनुष्यों के दुखों का अंत कर दिया, गुंजित कर दिया गगन जग का। कहते हैं कि इस संसार में आकाश रूपी जो आकाश है, उस संसार में अपने यश को मतलब लोगों की संवेदनाओं को गुंजित कर दिया। कहने का अर्थ है कि जो संसार का आकाश है वो भी प्रकाशित हो गया। भर तुमने आत्मा का निनाद। कहते हैं कि तुमने सभी लोगों के हृदय में, सभी लोगों की आत्मा को संगीतमय बना दिया। निनाद माने होता है संगीतमय। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कहते हैं कि जो रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, कहते हैं कि जो खद्दर का खादी वस्त्र बनाया जाता था जो बिल्कुल बिना रंग के होता था, उसमें भी तुमने रंगों का संचार कर दिया। कहने का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन जो है वो स्वतंत्रता के कारण उनके जीवन में भी नए युग का संचार हो गया।
नवजीवन आशा स्पृहाद माने होता है इच्छा और खुशी। कहते हैं कि उन लोगों के जीवन में भी उम्मीद, इच्छाएं और जो खुशी थी वो पुनः उत्पन्न हो गई। मानवीय कला के सूत्रधार हे बापू, जो तुम हो, तुमने मानवता की कला का इस संसार में फिर से सूत्रधार हो, मतलब मानवता की कला का स्थापना करने वाले तुम एक महान पुरुष हो। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कहते हैं कि तुमने जो शासन, ब्रिटिश शासन के कारण यंत्रों का उपयोग बढ़ गया था, उसको भी तुमने, उसके कौशल को भी तुमने खत्म करने का बीड़ा उठाया। कहने का अर्थ है कि जो उस समय कौशल औद्योगिकरण जो प्रचलित हो रहा था, यंत्रीकरण की जो कुशलता बढ़ रही थी, जो उससे संघर्ष उत्पन्न हुआ था, लोगों में बेरोजगारी बढ़ी थी, उसको भी तुमने दूर करके संपूर्ण संसार को आत्मा की ज्योति से प्रकाशित कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ है, साम्राज्यवाद था कंस, वंदनी मानवता पशु बला अक्रांत। कहते हैं कि साम्राज्यवाद था, कहते हैं कि जो विदेशी शासक थे उनके लोगों में जो थे, उसी में भारत जो था वो पूरी तरह से बंधन में बंधा हुआ था। कहते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि कंस के साम्राज्य के समान भी ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो फैल गया था। कहते का अर्थ है कि साम्राज्यवाद जो है, अंग्रेजों का शासन जो है वो कंस का प्रतीक है, और वंदनी जो है वो मानवता का प्रतीक है। कहते हैं कि उस समय के युग में जो साम्राज्यवाद था, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में मनुष्य जो था वो बंदनी हो गया था, बंदी हो गया था। पशु बालाक्रांत। कहते हैं कि और मनुष्य को जो था वो पशु के समान बल से पीड़ित किया जाता था। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कहते हैं कि श्रृंखला दास्ता थी, कहते हैं कि पीढ़ियों से चढ़ी वाली जो गुलामी थी वो मनुष्य को दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। प्रहरी बहु, कहते हैं कि रक्षक जो थे वो प्रहरी हो गए थे, बहुत तरह से दास्ता में के बंधन में बंधते चले जा रहे थे। निर्मम शासन पद, कहते हैं कि जो उस समय का स्वतंत्रता से पहले का शासन था वो निर्मम था, लोगों के हृदय में दया नहीं थी। शक्ति भ्रांत, कहते हैं जो शक्ति संपन्न लोग थे वो भ्रांति युक्त थे, मतलब उनमें शासन करने की सही सत्ता नहीं थी। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। कहते हैं कि आपने देश को आजाद कराने के लिए, कारागृह माने जेल में, दिव्य जन्म, कहते हैं कि आपने जेल में जाकर एक दिव्य जन्म लिया। कहने का अर्थ है जिस प्रकार कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया था और कंस का वध किया था, उसी प्रकार आपने भी कई बार देश को आजाद कराने के लिए जेल गए और मानव आत्मा को मुक्त कांत, और मानव रूपी आत्मा को मुक्त कर उसे सुंदर बनाया। कहने का अर्थ है कि देश का उद्धार करने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए आपने अनेकों बार जेल में यात्राएं की। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। कहते हैं कि दिन पर दिन लोगों का शोषण होता था। कहते हैं कि यमुना की तरीके जो समाज का शोषण था वो बढ़ता चला जा रहा था, जिसको तुमने नत माने झुका दिया, पद प्रणत शांत। कहते हैं कि अपने चरणों की विनम्रता से उस यमुना को भी शांत कर दिया। कहने का अर्थ है कि तुम्हारे सरल और सरस स्वभाव से जो यमुना रूपी शोषण बढ़ रहा था उसे भी तुमने शांत कर दिया। कहने का अर्थ है कि देश जो साम्राज्यवाद के बंधन में बंधा हुआ था उसे तुमने मुक्त कराने के लिए कठोर संघर्ष किया। सभी को क्लियर है? लास्ट पैराग्राफ है, कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत कहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो विगत मतलब पिछले कई सालों से बंदनी थी, मतलब जो बंदी भुक्त भोगी थी, मतलब अन्य लोगों का, विदेशियों का शासन था। बहुधर्म जाति गति रूप नाम, कहते हैं कि इस भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति
के लोग जो थे, यहाँ विदेशी अंग्रेजों का शासन था और समस्त भारतीय समाज में धर्म, जाति, ऊंच नीच की दीवारें थी, जिसके कारण लोग आपस में बटे हुए थे। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहते हैं कि जो लोग थे विवेकहीन थे। मूढ़ माने होता है विवेकहीन। कहते हैं कि विज्ञान की प्रकृति के कारण लोग जो थे वो विवेकहीन हो गए थे। जन प्रकृति काम कहते हैं कि प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने के प्रयासों में लगे हुए थे। कहते हैं कि जब प्रकृति अपने अनुसार सब कुछ उपलब्ध करा रही थी, लेकिन तब भी वैज्ञानिक प्रयासों के कारण लोग जो है उसे अपने अनुसार संचालित करने में लगे हुए थे। आए तो मुक्त पुरुष कहते हैं कि इस प्रकार के विषम परिस्थितियों में तुमने जीवन को मुक्त कराने के लिए आप जो है वो महान पुरुष के रूप में हम लोगों के बीच अवतरित हुए हैं। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम ना नृतम ज्योति सत्यम माँ भय। कहते हैं मिथ्या जड़ बंधन, कहते हैं कि इस संसार में जितने भी बंधन है वो सभी झूठ हैं। सत्य राम, कहते हैं कि केवल राम नाम सत्य है। यह बात भी आप ही ने सिखाई है इस संसार को कि इस संसार में जितने भी आपसी नाते रिश्ते हैं ये सभी बंधन जो है झूठ है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को सांसारिक भौतिक साधन से मुक्त हो ईश्वर में सत्य नाम का उच्चारण करना चाहिए। ना नृतम जयति, असत्य के साथ नहीं जीना चाहिए। कहते हैं कि असत्य जो है वो कभी भी जीतता नहीं है। सत्यम माँ भयभीत, और सत्य से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। भय माने भयभीत, और सत्य से भी कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। हे ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करने वाले हमारे महान पुरुष राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। ये जो कविता है ये बापू जी को उनकी स्तुति में वंदनित की गई है और आपके जो इनका काव्य संग्रह है सुमित्रानंदन पंत युगांत से ली गई है, जिसका अर्थ होता है कि स्वतंत्रता का से पूर्व का जो युग है उसका अंत होता है और नए स्वतंत्रता युग की शुरुआत होती है, क्योंकि ये काव्य संकलन जो है वो 1936 में लिखा गया है। ओके, कंप्लीट योर लेसन।